मेरी आवाज अगर आ रही है तो आप बता सकते हैं। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें हर एक बातों के लिए, और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हम परमेश्वर के साथ में थोड़ी देर समय को व्यतीत करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर के सामने अपने सारे हृदय को रखें, प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी योजनाओं को हमारे मध्य में पूरा करें। धन्यवाद हो प्रभु जी आपका कि आपने सभी को पिता परमेश्वर संभाला, अपने अनुग्रह से भरा है प्रभु जी, अपनी सामर्थ्य से भरा है। Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. हाँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो कि आप इस स्थान में पिता परमेश्वर कार्य करते हैं। आपकी महिमा हो प्रभु जी कि आपने हम सभी को पिता परमेश्वर फिर से मौका दिया। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर कि आप हमसे प्रार्थना करता है। हम आपकी से जब भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हमारी दुआओं को सुनता है। हम सभी को इस्तेमाल कर प्रभु जी आज की सुबह कि हम जब पिता परमेश्वर आपके साथ में संगति करें पिता परमेश्वर, आप हमारे हृदय को पिता परमेश्वर उस पूरे तह तक पिता परमेश्वर शब्द पिता परमेश्वर हम ग्रहण करें। प्रभु जी, हम इस समय पिता परमेश्वर सारे मन इकट्ठा होते हैं। ये सुबह पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी को पिता परमेश्वर एक नई सोच, एक नई विचार की ओर ले जा सके। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, कि तेरा याद मिला, कि तेरा याद मिला। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, कि तेरा याद मिला, कि तेरा याद मिला। तेरा तेरा तेरा
रूह पाक तू तेरा, तू तेरा, तेरा, तू तेरा, तेरा। मेरी जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यासे बुझा दे। मेरी जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यासे बुझा दे। चश्मा बन के उतरा, चश्मा बन के उतरा, 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 तेरा, 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 तेरा। प्रभु जी, आप इस वक्त पिता परमेश्वर हमारे मध्य में उतर, जो बात को हम सीखने पर हैं पिता परमेश्वर, वो बात के प्रति पिता परमेश्वर हमारी जागरूकताओं को पिता परमेश्वर आप जगा, कि हम पिता परमेश्वर अपने विचारों में खड़े होने वाले बने, हम सोच में खड़े होने वाले बने, हम पिता परमेश्वर आत्मा से खड़े होने वाले। ये सारी बातें आपके प्रिय बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु सहाय और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम फिर से परमेश्वर के अनुग्रह में और उसके अनुभवों में हैं। और आज का जो टॉपिक है हम उस पर बात करेंगे। आज का टॉपिक क्या है? अगर मैं भूल गया हूँ, शायद मुझे याद दिला देंगे आप लोग तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या है आज का टॉपिक? फॉल्स गॉस्पेल। कोई भी बता सकता है? मेरे को अभी बड़ी बड़ी सी नीमा दिखी थोड़ी देर में। फॉल्स गॉस्पेल बोला। या फॉल्स गॉस्पेल है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम उसकी उपस्थिति में हैं और परमेश्वर कई सारी बातों को हमें सिखा रहा है ना, और कुछ बातें हमारी जिंदगी में जरूरी भी है ना, क्योंकि बहुत सारे विचार, बहुत सारी बातें, बहुत सारे समाधान, बहुत सारे अलग अलग प्रेरणा, बहुत सारी ऐसी चीजें चलती, पर इस बीच में हम एक सच्चे गॉस्पल को या फिर सच्ची टीचिंग को या फिर सच्ची प्रोफेसी को या फिर सच्चे यीशु के बारे में कैसे उसको तराशें, है ना। पर हमको ये फर्क पता होना चाहिए कि हम असल में जिस जगह में हैं वहां पर सब कुछ आपको दिखेगा। जैसे कि आप एक छोटे से उदाहरण के तौर पर अगर हम अपने जीवन के विषय में देखें, तो जब आप कोई भी सब्जी मंडी जाते हैं या फल फ्रूट की दुकान जाते हैं, तो आप हमेशा ऐसा नहीं बोलते कि आप 1 किलो तोल दीजिए, है ना। आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आप स्वयं उसको उठाएं और उस तराजू पे रखें, अच्छे से छांट के, कि किसी में कुछ लगा तो नहीं है, कोई बेकार तो नहीं है, कोई किसी रीति से किसी में मिस्टेक तो नहीं। ये इसलिए है क्योंकि हम खुद उस चीजों को वहां पर क्या करते हैं, चेक करते हैं, है ना। वैसे ही जब हम वचन की ओर जाते हैं ना, तो हम बहुत सारे वचनों को सुनते हैं। आप मेरे माध्यम से सुनते हो, मैं भी दूसरे के माध्यम से सुनता हूँ, माध्यम बहुत सारे हैं। पर जब चेक का मामला आता है तो हम स्वयं को खड़े होकर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसको तराशना पड़ेगा, है ना। और ये तराशना वैसा नहीं कि हम किसी को जज करें, पर ये तराशना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम मसीह के खोजी लोग हैं, है ना। और ये इसलिए ही जरूरी है कि हम मसीह के खोजी लोग हैं। ये ऐसा नहीं कि हम जजमेंटल होके किसी को खोज रहे हैं, पर हम यही चाहते हैं कि जो भी शिक्षा हम प्राप्त करें वो शिक्षा यीशु मसीह के द्वारा दी गई, है ना। पौलुस भी इस बात को बोलता है कि मैं तुम्हें वही सुनाता हूं जो आदि से तुम सुनते आए हो, है ना। और वही बात को वहां पर
कोई भी मिलावट नहीं है पौलुस के द्वारा, वो कोई ऐसी बातों को तोड़ मरोड़ के नहीं बोलना चाहता, पर वो एज इट इज चीजों को उठाकर आगे लाया है और उसने कलीसियाओं को सौंप दिया है। और आज वही बात परमेश्वर आपको और मेरे बीच में भी ये बातों को करना चाहता है। वो बताना चाहता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसके विषय में हमको क्या रहना है, चौकस रहना है, हमें सचेत रहना, हमें वहां पर अलर्ट रहना है कि परमेश्वर जब अपने वचनों से बात करता है तो कई सारे ऐसे घुसपैठी वचन हैं, घुसपैठी लोग हैं, घुसपैठी विचारधारा है जो हमारे दिमाग को कई बार कंफ्यूजन्स की ओर लेके जाता है ना। और जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, अगर हमें वचन में हम देखेंगे तो आप निकाल सकते हैं गलातियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 6वां पद। गलातियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 6वें आयत से हम कुछ आयत तक पढ़ेंगे। द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 6 to 7, 8, 9। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो गलातियों को पत्र लिखने वाला पौलुस है। जब पौलुस और बरनाबस अपनी सेवकाई में थे और वो अंताकिया में लगभग अपनी सेवकाई को खत्म करके जब वो पहुंच चुके थे, खत्म करने के बाद में वो वापस सीरिया से वापस हो रहे थे, तब उन्होंने ये बातों को उस कलीसिया को लिखा, उस गलातियों की कलीसिया को लिखा, जिसको अभी के समय में मॉडर्न टर्की भी बोला जाता है ना, गलातियों को। और ये उस संदेश को वहां पर प्रकट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब जो विश्वासी इस समय में थे वो संख्याओं में बढ़ने लगे थे, है ना, वो संख्याओं में बढ़ने लगे थे। पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह के 12 चेले थे, वो घूमते थे, सुसमाचार फैलाते थे। पर जब से परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्रेरितों के ऊपर आया, है ना, वहां झुंड में हम देखते हैं कि जैसे पवित्र आत्मा उस वहां के लोगों को आया, वो लोग फिर प्रेरित कहलाने लगे। पहले चेले थे, फिर प्रेरित हुए, और प्रेरितों के द्वारा कलीसियाओं की स्थापना हुई, है ना। और यहाँ पर ये बात को लिखा गया है, जब हम प्रेरितों के काम में भी उसके दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा है कि वो आपस में संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे, परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते थे, और वो संख्या में बढ़ने लगे, है ना। और जब भी संख्या बढ़ती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आती है। जब भी संख्या बढ़ती, आपके सामने अगर मैं 2 सैंपल रख दूं तो आप वहां पर उस दोनों सैंपल को देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। पर मैं आपके सामने 1 टन का ट्रक खड़ा कर दूं और मैं बोलूं कि चलो छांटो इसमें कि इसमें सैंपल कौन सा अच्छा है, तो शायद ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगा, ये कठिन हो जाएगा हमारे लिए कि ये अब कैसे मुमकिन है। पर हम फिर अनुमान लगा सकते हैं कि हम उसको देख के कि हम लगभग हम जितने भी सेवफल निकालेंगे, अगर उसमें से हमने शुरू के 10 निकाले तो हमारा ये अनुमान रहेगा कि स्टॉक जो आया वो अच्छा आया है। वैसे ही यहाँ पर जब बरनाबस और शाऊल अपनी सेवकाई को खत्म करके अंताकिया से वो लौट रहे थे, तब वो इस खत को लिखते हैं। और इस खत को लिखने का सबसे बड़ा माध्यम यही है कि विश्वास के द्वारा उद्धार, है ना। ये मुख्य और प्रमुख बात है इस गलातियों की पुस्तक में, जो आज के दिन हमें प्रेरित करना चाहती है, वो यही है कि परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा क्या, उद्धार। पर यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ ऐसे यहूदी लोग थे जो इस चीजों को यहाँ पर अवॉइड करते थे, और वो पुरानी बातों को लेके आते थे, और वो कहते भी थे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अलग विचार धारणा को लोगों के बीच में लाने की कोशिश करा, और उन्होंने पुराने नियम को ज्यादा महत्व दिया और यीशु मसीह को महत्व नहीं दिया, और यहाँ पर कुछ गड़बड़ियां शुरू होती है। और वचन में भी लिखा है यहाँ पर गलातियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 6वें पद में, कि मुझे आश्चर्य होता है। ठीक, यहाँ पर पौलुस आश्चर्य की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि जिस शिक्षाओं को मैंने आपको बड़े मेहनत से, बड़ी शिद्दत से, मैंने अपने उस जेल खाने में रह के भी कई सारी बातों को बखान गया, पर अब जो समय है वो बहुत गंभीर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम देखेंगे गलातियों की पुस्तक को जब लिखने का जो समय था वो लगभग 49 AD के आसपास का है। उस समय के आसपास का वचन आज भी हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। आज भी हमें ऐसा लगता है कि ये वचन बहुत लेटेस्ट है हमारे, और ये इसलिए है क्योंकि जो चीजें पहले हो रही थी वो तीव्र गति से अभी भी हो रही है।
है ना। और यहाँ पर हम देखेंगे उसके बाद में लिखा है कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार का सुसमाचार की ओर झुकने लगे, है ना। यहाँ सेकंड गॉस्पेल की बात करी है या फिर अनदर गॉस्पेल या फिर फॉल गॉस्पेल के बारे में बात की जा रही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का जो वचन है उसकी स्थिरता परमेश्वर की जो है वो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जो परमेश्वर में सिखाता है। और जो यहूदी हुआ करते थे वो कभी भी पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, वो रिजरेक्शन के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। और वो यही बात को कहते हैं कि जो पुराने समय में हम रीति रिवाज खतना के ऊपर हमने शायद बातें सुनी होगी, खतना का जो शब्द उस पर वो अपनी डिबेट को लगाते थे और वहां से लोगों की जो विश्वास की स्थिरता उसको अस्थिरता की ओर लेके जाते हैं। और ये इसलिए होता था क्योंकि कई सारे लोग हैं जो झुंड में तो रहते थे, पर जब पौलुस का संदेश उनको मिलता था, उस कलीसियाओं को मिलता था, तो वो पौलुस की शिक्षाओं को छोड़कर वो कहीं और अपने बुद्धि और अपने दिमागों को लगाते थे। आज कई दफा हमारे साथ भी मिसलीड होने का यही कारण है कि हम कहीं ना कहीं अलग जगहों में, जैसे कि बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं जिसके विषय में हमने देखा है कि जो सैटरडे को चर्च होता है, जो कोरिया में जो यीशु मसीह की वाइफ बोल के भी उसे संबोधित किया जाता है, वॉच टावर करके भी कुछ बातें हैं। बहुत सारी ऐसी गलत फहमी वाली जो कलीसिया है जो इन दिनों में काम कर रही है, इसके विषय में हमें अपने जीवन को सतर्क करने की आवश्यकता है। बीते समय में पिछले लॉकडाउन में मैंने आपको एक संदेश दिया था, अगर किसी को याद होगा, कि सेकंड जीसस के बारे में, है ना, दूसरे यीशु मसीह के बारे में। कई लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि मैं ही यीशु, कई लोग खड़े हो जाएंगे। और ऐसे समय में हम कैसे अनुमान लगाएंगे कि क्या है। पर यहाँ पर पौलुस इस बात को बताना चाहता है कि जिस विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, उस विश्वास को हमें स्थिरता से थाम के रखना है, स्थिरता से थाम के रखता है। वचन में भी लिखा है कि मैं चाहे आकर देखूं या ना देखूं, वचन इस बात को कहता है। परमेश्वर हमें आके देखे या ना देखे, आज हमारे बिलीवर्स जो एल्डर्स हैं वो हमको आके देखे या ना देखे, पर हम परमेश्वर के विश्वास के उद्धार में बने रहना चाहिए, परमेश्वर ये कहना चाहता है। उसके बाद में लिखा है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। ठीक है, ये जो शब्द है घबराने वाला, ये कुछ बातें आत्मिक रीति से जब कई सारे फॉल्स टीचिंग हमारे नजदीक पहुंचती है और वो बताती हैं कि सबत का जो दिन होता है उसमें चंगाई नहीं होती है, और हम लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, और रविवार के दिन हम चंगाई नहीं कर सकते, वो लोग ऐसे सारे टीचिंग्स को देते हैं। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इस बात को यही कहना चाहता है कि वो क्या करते हैं, सबसे पहले हमें घबरा देते हैं। और हम घबरा इसलिए जाते हैं क्योंकि शायद वचन की संपूर्ण शिक्षा हमारे जीवन में नहीं। ये साफ और सुथरी बात है। जो संदेश आज के समय में पौलुस के द्वारा गलातियों के उस कलीसियाओं को, उनके विश्वासियों को लिखी जा रही है कि तुम घबरा जाते हो, घबरा इसलिए जाते हो कि तुम्हारी जो स्थिरता है वो यीशु मसीह में नहीं। और यीशु मसीह जो अपने वचनों से बातचीत करता है वो आपसे और मुझसे यही कहता है कि घबराना नहीं, है ना, क्योंकि गरजने वाला सिंह अपने मुंह को फाड़ के रखता है कि वो कब हमें क्या करे, निगल ले। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के सामने जब आज हम सम्मिलित हैं, लगभग अगर हम देखें तो 31 लोग हैं, और परमेश्वर आपसे और मुझे एक ही बात कहना चाहता है कि हमें वचन में परिपक्व होना है, हमें वचन पढ़ने की आदतों को डालना है, हमें वचन को रोज दिन समझने की आदत को डालना है, उसे स्वीकार करने की आदत डालना है, उसकी ओर हमें बढ़ने की कोशिशों को करना है। और ये इसलिए है क्योंकि कल के समय में कोई भी आपसे आके अगर एक सवाल को करता है या वो कुछ बातों को, गलत बातों को आपके मध्य में डालता है, तो आप जो वचन को जानने वाले लोग हो, जो आप प्रेरित लोग हो, आप उस बातों को आकलन कर पाओ, आप उस बात को इवैल्यूएट कर पाओ कि सही क्या है और गलत क्या है। और पौलुस भी आज इस संदेश के माध्यम से हमें यही सिखाना चाहता है, वो कहना चाहता है यहाँ पर कि तुम क्या होते हो, घबरा जाते हो और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। कई सारे लोग हैं जो मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं।
कई चीजें परमेश्वर की जो सीधी है, एकदम सरल बातें हैं, परमेश्वर यही कहता है आज के समय में हमसे कि क्या तुम मेरे पत्री हो। और जब परमेश्वर के हम पत्री हैं, हम परमेश्वर के जीवित पत्री हैं, तो जब लोग हमको देखते हैं तो वो इस बातों को क्या जान पाते हैं कि हमारा उठना बैठना किसके साथ में है, परमेश्वर के साथ में। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस बातों को समझने की आवश्यकता। उसके बाद में लिखा, यदि हम या स्वर से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। पौलुस ये बात को कह देता है वो यहाँ पर वार्निंग दे रहा है कि अगर हम अपने विश्वास से मिसलीड होते हैं या मिसगाइड होते हैं, तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। क्योंकि पौलुस वहां सतर्क कर दे रहा है कि हमें जिस बात पे विश्वास करना वो यही है कि विश्वास के द्वारा ही उद्धार है, ना कि खतना के द्वारा, ना कि पुरानी व्यवस्थाओं के द्वारा। सिर्फ विश्वास, हमने परमेश्वर पे विश्वास किया, परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया। कोई बड़ी बातें परमेश्वर ने आपसे नहीं बोली कि जाओ और बड़ी बड़ी चीजें लेके आओ, उस खेत से ये लेके आओ, वो काली मिट्टी लगेगी, ये लगेगी, वो लगेगी, नहीं। परमेश्वर सिर्फ आपसे यही कहना चाहता है कि विश्वास के द्वारा उद्धार है। और उसके बाद में लिखा है कि जिससे हम पहले कह चुके हैं वैसे ही अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनता है तो क्या है, शापित है। जो आपने और मैंने जो वचन को सुना है, परमेश्वर उस बारे में कहना चाहता है पौलुस के माध्यम में कि वही एक सत्य और वही एक जो है वो ट्रुथ है हमारे जीवन में, जो परमेश्वर का वचन है। और कहता है वो यहाँ पर भी कि अगर हम इससे फिसल के हम दूसरी ओर जाते हैं तो श्रापित है, श्रापित है। आज परमेश्वर हमें सतर्कता को इसलिए देता है क्योंकि हम समझे आज के समय में कि हम अपने किस दहलीज पे खड़े हुए हैं, हम किस जगहों पर खड़े हुए हैं। उसके बाद में हम देखेंगे, एक वचन हम निकालेंगे जो हमें मिलता है पहला कुरिन्थी उसका दूसरा कुरिन्थी उसका 11 उसका 3 पद। ठीक है, दूसरा कुरिन्थी उसका 11 उसका 3 पद में लिखा है कि परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाए, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, कौन सा, दूसरे यीशु का, ठीक, आप इस चीजों से रूबरू हो जाएं, बहुत अच्छी बात है। यीशु मसीह जैसे स्वरूप दिखने वाले बहुत होंगे, ठीक है। आपको ये बात पता होगी, मैं एक छोटे से उदाहरण बताता हूँ आपको। सुभाष चंद्र बोस जी को आपने जानते होंगे। जब उनकी मुलाकात, आपने ये सुना भी होगा, उनकी मुलाकात हिटलर से होने वाली थी, तब जैसे वो वहां पर बैठ के इंतजार कर रहे थे, तो हिटलर वहां से उतर के आता है और आता है और सीधे हाथ मिलाता है उससे, बोले कि हाँ सुभाष चंद्र बोस जी बोलिए। तो वो कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, तो जो हिटलर आता है वो वापस चले जाता है। ऐसे करके 3-4 बार हो जाता है। फिर क्योंकि ऐसा बोला जाता था कि हिटलर के कई सारे स्वरूप थे, फिर जो ओरिजिनल हिटलर आता है वो आता है और वो खड़े होता है और अ, फिर सुभाष चंद्र बोस जी उसको बोलते हैं कि सर जो भी है ग्रीटिंग्स देते हैं। उसके बाद में तो तब हिटलर बोलता है कि आपने मुझे कैसे पहचाना। तो सुभाष चंद्र बोस जी बोलते हैं कि मैंने तुमको इसलिए पहचाना क्योंकि कोई भी प्रतिष्ठित आदमी जो रहता है, जो बड़ा आदमी रहता है, वो खुद से इंट्रोडक्शन देने आगे नहीं आता है ना। और आपको मैंने तब से ही जाना कि आप खुद आए और आप खड़े रहिए और मैं आपके पास आई। यही कुछ बात है जो एक छोटा सा उदाहरण है। परमेश्वर आज हमको कहना चाहता है कि कई सारे यीशु मसीह हमारे बीच में खड़े हो जाएंगे आज, बोलेंगे मैं ही यीशु हूँ, मैं कोरिया में पैदा हुआ हूँ, मैं नेपाल में पैदा हूँ, मैं भूटान में पैदा हुआ हूँ, मैं इंडिया में पैदा हूँ। पर हम किस यीशु मसीह की बात करें? हम उस यीशु मसीह की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर हमने विश्वास किया। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके बाद में परमेश्वर कहता है कि दूसरे यीशु का प्रचार करो जिसका प्रचार हमने
नहीं किया कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, और कोई सुसमाचार सुने जिसे तुमने पहले ना माना था, तो उससे सह लेते हो। मैं समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े बड़े प्रेरितों से कम नहीं। यदि मैं व्यक्तित्व में अनाड़ी हूँ तो भी ज्ञान में नहीं, और हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया। यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों की मंडली को भी बोल रहा है कि मैं सारी बातों को प्रकट कर रहा हूँ तुम्हारे जीवन में। आप सचेत हो जाएं, आप समझ जाएं। हमारा जो सबसे बड़ा शिक्षक है, सबसे बड़ा टीचर है, वो सिर्फ बाइबल है। कितना बड़ा भी दिग्गज क्यों ना आ जाए, इससे अच्छा टीचर हमारी जिंदगी में कोई नहीं होता। और इसका जो सबसे अच्छा स्टूडेंट है वो आप और मैं है। इस बात को हम समझें। इसका सबसे अच्छा और बेस्ट स्टूडेंट जो है वो आप और मैं है। और ये तब बातें लागू होती जब वचन को हम दृढ़ता से थाम के रखते हैं, उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक वचन हम बहुत जल्दी निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 15, उसका 3-4। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 3-4, उसमें ऐसा लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह मरे, हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन भी जी उठा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब एक सच्चे सुसमाचार की खोज में आगे बढ़ रहे हैं, तो वचन हमें ये बात को बताता है इसमें कि हमें सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वो यही है, वचन को जानने की और समझने की। और कहता भी है कि जो मुझे पहुंची, पौलुस कहता है जो मुझे पहुंची वो यही है कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, वचन में पहले भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो पुत्र होगा वो इमैनुअल होगा, है ना, वो यीशु मसीह होगा। पुराने नियम में, नए नियम में भी हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह की घोषणा होते हुए आई। उसके बाद लिखा है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या हो गया, मर गया। हमारा विश्वास है हमारे पाप के लिए यीशु मसीह क्या हुआ है, मर गया। हमारा विश्वास है कि वो गाड़ा गया। हमारा विश्वास है कि वो पवित्र शास्त्र के अनुसार क्या हुआ, तीसरे दिन जी उठा है। ये हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। हमें ये स्वीकार करने की आवश्यकता। किसी भी इंसान की जन्म से ज्यादा उसकी मौत को स्मरण किया जाता है मेरे दोस्तों, कि उसने जीवन में क्या करा है ना। ऐसे ही बोलते हैं कि वो अच्छा व्यक्ति था, वो ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था। पर आज मेरा सवाल आपसे यही है कि हमारा जो विश्वास है उसी के द्वारा हमारा उद्धार है। और अगर हम इस सुसमाचार को समझते हैं तो यही एक सच्चा सुसमाचार है। और उसके बाद में एक वचन और निकालेंगे जो हमको मिलता है, पहला कुरिन्थियों उसका 1 उसका 18 पद। पहला कुरिन्थियों उसका 1 उसका 18 पद, इसके बाद में हम अंत करेंगे। और यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है, मूर्खता है। अगर हम वचन को अभी तक गंभीरता से नहीं समझ रहे हैं तो ये हमारे लिए फेरी टेल्स की स्टोरी है, परियों की कहानी, कि हाँ यीशु मसीह आए थे, ठंडे में आए थे, गर्मी में चले गए, बस इतनी हमारे लिए। और ये वचन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है यहाँ पर कि क्या है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है, मूर्खता है, अगर हमने नहीं समझा तो। परंतु उद्धार पाने के लिए, पाने वालों के लिए परमेश्वर की क्या है, सामर्थ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इस बात को कहता है कि परमेश्वर के उद्धार को जब हमने पा लिया, तभी परमेश्वर ने हमको सामर्थ से भर दिया। और आज उसी काबिलियत से हम परमेश्वर के सुसमाचार में स्थिर हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि मैं ज्ञानवानों को ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों को समझ को तुच्छ कर दूंगा। ये परमेश्वर इस बात को कहता है। हमें कई बार लगता है ना, वचन नहीं समझ में आ रहा। कई बार हमको लगता है कि प्रभु क्या लिखा, आप बोलना क्या चाहते हैं मेरे से। पर परमेश्वर यहाँ बताता है कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है ज्ञानवान के बीच में स्टैब्लिश करने। और परमेश्वर इसी बात को कहता है, हमें फॉल्स टीचिंग से दूर रहना, हमें दूसरे यीशु मसीह से दूर रहना, हमें
झूठे भविष्यवक्ताओं से दूर रहना, और हम तब दूर रह पाएंगे क्योंकि जो हमारा विश्वास का उद्धार है, परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस के द्वारा कि मैं उस पर विश्वास करता हूं कि जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जो जन्म लेगा, जो उसके बाद मृत्यु का स्वाद चखेगा, उसके बाद में वो दफनाया जाएगा, उसके तीसरे दिन वो क्या होगा, जी उठेगा। और यही हमारा विश्वास का एक उदाहरण है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज हमसे यही कहना चाहता है कि परमेश्वर की ये सारी बातें हैं, अगर हम नहीं समझते, हम उसका पालन नहीं करते, तो ये सिर्फ एक कथा और कहानी लगी कि ऐसे समय 2000 साल पहले भी कुछ हुआ था। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर यही कहना चाहता है कि हमें आज के समय आत्मिक रीति से बुद्धिमान होने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु जी, हम आपके निकट में आते हैं। आपने हमें फिर से पिता परमेश्वर ये अवसर दिया कि आपके वचन को समझे, सीखे और मनन करें। प्रभु जी, ये बातें बहुत बड़ी थी पिता परमेश्वर, जिसको हमने पिता परमेश्वर एक छोटे स्तर पे पिता परमेश्वर समझने की कोशिश की। आप हमारे सभी के संग साथ हो। हमें पिता परमेश्वर हर एक बुरी शिक्षाओं से, गलत शिक्षाओं से पिता परमेश्वर बचा कर कि हमने जिस विश्वास को, उद्धार को चुन लिया है, वही हमारे अंत तक पिता परमेश्वर आपकी मुलाकात का कारण है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस समय उपस्थित हैं, आप हर एक के संग साथ हो पिता परमेश्वर। हर एक के पिता परमेश्वर आप आड़ और ढाल हो कि हम सिर्फ पिता परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास करें और आपके पीछे चलने वाले बने। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक लोग इस जगह में जो उपस्थित है पिता परमेश्वर कॉन्फ्रेंस में, आप यीशु के नाम से इनके जीवन को सुरक्षित करें। आपने हमें अवसर दिया कि हम प्रतिदिन सुबह उठें, आपके साथ संगति करें और आपकी महिमा करें। ये सारी बातें आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता परमेश्वर के आगमन तक हम सभी के साथ बनी रहे, आमीन। सभी को जय यीशु सहाय। और बहुत अच्छा समय था जब हमने इन बातों को सीखा। और एक सूचना है, एक HWC के थ्रू एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इसका इनिशिएटिव संगीता मैडम ने लिया है, घर से लेके घर तक। इसमें ऐसा है कि कुछ बातें हैं जिसके विषय में हम अपने परिवारों को इकट्ठा करके एक सेशन को ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। सिर्फ 30 मिनट का सेशन रहेगा। जैसे कि कल के दिन में संगीता मैडम के घर पे एक ऑनलाइन प्रोग्राम रखा गया था, 30 मिनट का था, जिसमें उन्होंने संगति करी, वचन की शिक्षाओं को प्राप्त करा। और इस प्रोग्राम का जो नाम है वो घर से लेके घर तक है। मतलब इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, अपने परिवार को सूचित करके एक दिन उनको मिला के हम लोग वचन के साथ में हम लोग कई सारी बातों को कर सकते हैं। और आगे जो भी डिटेल्स होगी आपको वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो कई सारे हमारे साथ में परमेश्वर के अच्छे अच्छे दास हैं, शशि है, रवि सर हैं, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको हम आगे लेके आए कि वो लोगों के परिवारों तक पहुंचे और उनको सुसमाचार सुना पाए। तो परमेश्वर आज की संगति में हम सभी को बहुत सारी आशीषें दे। और बहुत सारी ऐसी गवाहियां भी हैं जिनको हम आने वाले समय में सुनेंगे। कुछ ऐसी गवाहियां भी आई हैं, हम उसको भी शेड्यूल प्लान करेंगे कि मॉर्निंग में हम उनको भी समय दे पाए। अगर और भी कोई लोग गवाही देना चाहते हैं तो जरूर वो मुझे टेक्स्ट करें या वो व्हाट्सएप करें, जिसके थ्रू हम एक दूसरे से क्या हो सके, जुड़ सके। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीषें दे। और इसी के साथ हम सभी लोग आज के दिन के लिए विदा लें। जय यीशु सहाय।